ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपने विचारों की शक्ति से पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। वह व्यक्ति जिसने कहा, दिमाग का खेल समझो, दुनिया बदल दो, वह थे गौतम बुद्ध। दृश्य, सिद्धार्थ महल की छत पर खड़े सोच में डूबे हैं। सिद्धार्थ, धीरे से, हर तरफ वैभव है लेकिन मन खाली है। लोग सोने की दीवारों में कैद हैं और सोचते हैं कि वे आज़ाद हैं। असल में आज़ादी तो भीतर होती है, मन में। दृश्य, सिद्धार्थ अपने मित्र आनंद से बात करते हैं। आनंद, राजकुमार, आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है। सिद्धार्थ, आनंद, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। मन हर पल दौड़ता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। दिमाग ने इंसान को पिंजरे में बंद कर दिया है। आनंद, तो इसका उपाय क्या है स्वामी? सिद्धार्थ, पहले दिमाग को समझो। विचार उठते हैं और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। अगर हम विचारों को देखना सीख जाएं, तो वही विचार हमारा गुलाम बन जाते हैं। दृश्य, सिद्धार्थ महल छोड़कर निकलते हैं। वाचक, सिद्धार्थ ने महल छोड़ा ताकि वह मन के रहस्य को समझ सके। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया और तब उन्होंने देखा कि दिमाग ही संसार है और मन की शांति ही मुक्ति। बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ, अब बुद्ध, मैंने जाना है कि दुख इसलिए है क्योंकि हम विचारों को सच मान लेते हैं। विचार केवल गुजरती लहरें हैं। अगर उन्हें देखना सीख जाओ तो भीतर का सागर शांत हो जाता है। दृश्य, एक गांव में बुद्ध और उनके शिष्य। एक आदमी गुस्से में, बुद्ध, आपकी बातें व्यर्थ हैं। दुनिया कर्म से चलती है, न कि ध्यान से। बुद्ध मुस्कुराते हुए, भाई, अगर मन में क्रोध है तो कर्म भी वैसा ही होगा। दिमाग को जीत लो, फिर कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएगा। याद रखो, दिमाग को समझो, तभी दुनिया को बदल पाओगे। एक किसान, भगवान, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ फिर भी दुखी हूँ। बुद्ध, तुम्हारा दुख तुम्हारे खेत से नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके से आता है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। गृहस्थ महिला, भगवान, क्या सच में दिमाग बदलने से दुनिया बदल सकती है? बुद्ध, बिल्कुल। जब एक व्यक्ति अपना मन शांत करता है तो उसके आसपास 100 लोगों का वातावरण बदल जाता है। शांति फैलती है जैसे दीपक की लौ से 100 दीप जल उठते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हैं। बुद्ध, संसार जीतने की कोशिश मत करो, पहले अपने दिमाग को समझो। यही सबसे बड़ा युद्ध है और जो इस युद्ध में जीत जाता है वह न राजा रहता है न भिखारी, वह बुद्ध बन जाता है। वाचक, याद रखिए, दुनिया को बदलने की शुरुआत आपके विचारों से होती है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, दिमाग का खेल समझो, दुनिया बदल दो। स्थान, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं। आनंद, भगवान, कभी कभी ध्यान में बैठते ही मन और भी भटकने लगता है, जैसे दिमाग खेल खेल रहा हो। बुद्ध मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा आनंद, मन का यही स्वभाव है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो वह खुद को छुपाना शुरू कर देता है। आनंद, तो फिर क्या करें? बुद्ध, मत लड़ो उससे, बस उसे देखो। जैसे कोई बादल गुजरता है वैसे ही हर विचार गुजर जाएगा। विचार को पकड़ना ही दुख की जड़ है। वाचक, यही बुद्ध का पहला संदेश था। विचार को पकड़ो मत, देखो उसे, तब मन साफ दिखाई देगा। स्थान, बुद्ध एक राजा से मिलने आते हैं। राजा, भगवान, मैं लोगों को समझाता हूँ, दंड देता हूँ, न्याय करता हूँ, फिर भी राज्य में शांति नहीं आती। बुद्ध, राजन, जब राजा के मन में क्रोध होता है तो प्रजा भी वैसा ही व्यवहार करती है। राज्य बाहर से नहीं, राजा के मन से चलता है। राजा, तो क्या मुझे दंड देना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध, दंड नहीं, भावना बदलनी चाहिए। जब तुम न्याय में करुणा जोड़ देते हो तो सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। याद रखो, मन बदलो तो शासन बदल जाता है। स्थान, एक स्त्री बुद्ध के पास आती है, उसकी गोद में अपने मृत बच्चे का शरीर। महिला रोते हुए, भगवान, मेरे बच्चे को जीवन दे दो, मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध शांत स्वर में, जाओ, उस घर से एक मुट्ठी चावल लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला दौड़ती है, घर घर जाती है, हर जगह उत्तर मिलता है, हमने भी किसी को खोया है। महिला लौटती है, आंसू सूख चुके हैं। महिला, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं जहां मृत्यु न आई हो। बुद्ध, अब तुम समझ गई, दुनिया को नहीं, सोच को बदलने से ही दुख समाप्त होता है। यह दिमाग का खेल है जहां हम अनंत को सीमित मान लेते हैं। स्थान, मठ, एक युवा भिक्षु बुद्ध से प्रश्न करता है। भिक्षु, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन विचार बार बार लौट आते हैं।
बुद्ध, विचार को रोकने की कोशिश मत करो। विचार समुद्र की लहरें हैं, उन्हें रोकना असंभव है। बस उन्हें देखो, पहचानो और जाने दो। जब तक तुम उनसे लड़ोगे, वे मजबूत होते रहेंगे। भिक्षु, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध, जब तुम समझ जाओगे कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो सिर्फ आते जाते मेहमान हैं, तब तुम मेजबान बन जाओगे। शांत, स्थिर, अडिग स्थान, वही गांव। बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, चारों ओर लोग। एक व्यक्ति, भगवान, क्या सच में दुनिया बदली जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराकर, दुनिया वही है, बस देखने का तरीका बदलना है। अगर तुम अंधेरे में दीपक जला दो, तो अंधेरा खुद चला जाएगा। दिमाग को समझना वही दीपक जलाना है। बुद्ध धीरे धीरे उठते हैं। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक वाक्य देता हूँ। जब मन शांत होता है, तब सब प्रश्न मिट जाते हैं। दिमाग का खेल खत्म होता है, और यहीं से सच्ची दुनिया की शुरुआत होती है। स्थान, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। वहाँ लोग बहुत चिंतित दिखते हैं। एक व्यापारी घबराकर, भगवान, मैं दिन रात व्यापार की चिंता में रहता हूँ। कभी घाटे का डर, कभी भविष्य का डर, मन को शांति नहीं मिलती। बुद्ध शांत स्वर में, भाई, चिंता उस चीज की होती है जो अभी नहीं हुई, और दुख उस चीज का होता है जो बीत चुकी है। तुम दोनों में जीते हो, अतीत और भविष्य में। वर्तमान ही सच है, बाकी सब दिमाग का खेल है। व्यापारी, तो क्या मुझे भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध, भविष्य की तैयारी करो, चिंता नहीं। जो पल में है वही जीवन है, बाकी सब मन की चाल है। स्थान, बुद्ध के पास एक सैनिक आता है। सैनिक, भगवान, मैं रणभूमि में बहादुर हूँ, लेकिन भीतर बहुत डरता हूँ। मृत्यु का भय हमेशा साथ रहता है। बुद्ध, मृत्यु से कौन डरता है? शरीर नहीं, दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा रहना चाहता है। जब तुम जान जाओगे कि जीवन एक प्रवाह है, तो मृत्यु भी सिर्फ एक लहर लगेगी। सैनिक, लेकिन भगवान, अगर मैं मर गया तो मेरा नाम मिट जाएगा। बुद्ध, नाम तो तब भी मिट जाएगा जब तुम जीवित रहोगे। बस ये जानो, जो मृत्यु को समझ गया, उसने जीवन को जीत लिया। डर सिर्फ मन का भ्रम है। स्थान, बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए, बुद्ध, आज का मन पहले से ज्यादा भटकता है। वह चाहता है नाम, धन, सम्मान और नियंत्रण, पर जब उसे सब मिलता है तो खालीपन और बढ़ जाता है। आनंद, भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जितना पाते हैं उतनी और इच्छा बढ़ती है? बुद्ध, क्योंकि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलती है। बुद्ध आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को पहचान लेता है, वह संसार के हर भ्रम को देख लेता है। बाहर की दुनिया मन का प्रतिबिंब है। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर भी वही दिखेगा। स्थान, रात का समय। बुद्ध एक दीपक के सामने बैठे हैं, शिष्य ध्यान में। बुद्ध धीरे से, मन एक बच्चा है, उसे प्यार से सिखाओ, डांट से नहीं। जब तुम अपने विचारों को देखकर मुस्कुराना सीख जाओगे, तभी सच्ची आज़ादी आएगी। आनंद, भगवान, क्या तब मन शांत हो जाएगा? बुद्ध, नहीं आनंद, मन तो हवा की तरह चलता रहेगा, पर तुम वह आकाश बन जाओ जिसे कोई हवा हिला नहीं सकती। स्थान, जंगल में सुबह का समय, सूर्य उदय हो रहा है। बुद्ध शिष्यों की ओर देखते हुए, संसार की हर समस्या का मूल एक ही है, मन का भ्रम। तुम्हें न दुनिया से लड़ना है, न लोगों से, सिर्फ अपने विचारों से दोस्ती करनी है। बुद्ध उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं। याद रखो, जब तुम अपने दिमाग का खेल समझ जाओगे, तब तुम्हारी दुनिया खुद बदल जाएगी। धीरे धीरे आवाज फीकी पड़ती है। वाचक, और इस तरह बुद्ध ने सिखाया, शक्ति न हाथों में है, न शब्दों में, बल्कि विचारों की शांति में है। मन को जीत लो और पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। स्थान, बांस के जंगल में, सुबह का समय। बुद्ध और आनंद नदी किनारे बैठे हैं। आनंद, भगवान, आपने कहा था कि मन ही संसार है, तो क्या ये दुनिया सिर्फ हमारे विचारों से बनती है? बुद्ध, हाँ आनंद, जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर मन में क्रोध है तो हर चेहरा दुश्मन लगता है। अगर मन में करुणा है तो पत्थर भी फूल लगता है। दिमाग का खेल यही है, वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम मानते हो। आनंद, तो क्या सच्चाई कुछ और है? बुद्ध, सच्चाई मन के पार है। वो तब दिखती है जब मन शांत हो जाता है। जैसे झील का पानी स्थिर हो तो चांद साफ दिखाई देता है। स्थान, नगर में एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आता है। व्यापारी, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, नाम, यश, फिर भी रातों को नींद नहीं आती। कभी लगता है और चाहिए,
बुद्ध मुस्कुराकर, तुम्हें धन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन मन ने रूप बदल लिया है। अब वो सोचता है कि शांति अगले लाभ में मिलेगी। व्यापारी, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध, हर दिन कुछ पल अपने विचारों को देखो। जब भी मन कहे और चाहिए, उसे बस मुस्कुराकर देखो। धीरे धीरे मन थक जाएगा और वही थकान तुम्हें भीतर की शांति दिखाएगी। स्थान, एक गांव की स्त्री बुद्ध से मिलने आती है। महिला, भगवान, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। लोग कहते हैं मैं साधारण हूँ, बेकार हूँ। बुद्ध, लोग क्या कहते हैं, वह उनका मन है। तुम क्या मानती हो, वही तुम्हारा संसार है। दिमाग बार बार तुम्हें दूसरों की नज़र से दिखाता है, लेकिन जब तुम खुद को आत्मा के दर्पण में देखना सीख जाओगी, तो तुम जान जाओगी तुम वही हो जो भीतर शांत है, बाहर नहीं। महिला भावुक होकर, भगवान, तो मैं बदल सकती हूँ। बुद्ध, तुम्हें बदलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें बस जानने की जरूरत है कि तुम कभी टूटी ही नहीं थी। स्थान, रात का समय, बुद्ध ध्यान में, चारों ओर शिष्य मौन। वाचक, सालों का मौन, हजारों प्रश्नों का अंत। अब बुद्ध उस स्थिति में पहुंचे जहां विचार मिट गए, बस दर्शन बचा। बुद्ध धीरे से, जब मैं कुछ सोचता नहीं, तब मैं सब कुछ जानता हूँ। जब मैं कुछ चाहता नहीं, तब मैं पूर्ण हो जाता हूँ। यही है दिमाग का खेल समझने की अंतिम अवस्था। यहाँ न विचार है, न द्वंद्व, बस प्रकाश है जो भीतर से फूटता है। स्थान, बुद्ध अपने अंतिम दिनों में शिष्यों से घिरे हैं। आनंद रोते हुए, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए, आनंद, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उस हर शांति में हूँ जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विचारों को पहचान लोगे और उन्हें स्वीकार कर लोगे, वही मैं हूँ। बुद्ध उठकर कहते हैं, याद रखो, मन को बुझाना नहीं, उसे समझना है। जो मन को बुझाना चाहता है वो जलता है, जो समझता है वो रोशनी बन जाता है। धीरे धीरे दृश्य फीका पड़ता है, पृष्ठभूमि में धीमी बांसुरी बजती है। वाचक आवाज, बुद्ध ने हमें छोड़ा नहीं, उन्होंने हमें खुद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा था, दिमाग का खेल समझो और भीतर की रोशनी जलाओ, वहीं से तुम्हारी नई दुनिया